आज हम लोग ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऐसा समझा जाता है कि जब किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन जुड़ता है या किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन के कारण क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चूँकि ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम से जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम यहाँ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम दूसरे रिएक्शन की बात करें तो दूसरा रिएक्शन में देखिए, सल्फर जो है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ा इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसके कारण क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन चूंकि किसके साथ जुड़ रहा है? सल्फर के साथ जुड़ रहा है, तो सल्फर यहाँ हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। इसी प्रकार हम लोग आगे और रिएक्शन को देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ जो मीथेन है वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और इसके कारण क्या देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है मीथेन के साथ। इसलिए तीनों अगर हम रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर सीखने को मिल रहा है कि मैग्नीशियम, सल्फर एंड मीथेन आर ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम, सल्फर और मीथेन ऑक्सीडाइज हो रहा है रिएक्शन 1 में, 2 में और 3 में। तो अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन समझा जब ऑक्सीजन जुड़ता है किसी एलिमेंट से या किसी कंपाउंड से। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ते हैं और समझेंगे दूसरे पॉइंट में। तो वो देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कहता है कि ऑक्सीडेशन उस समय भी होता है जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन अलग होता है। तो आइए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड से देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया और सल्फर को अलग कर दिया, मतलब हाइड्रोजन अलग हो गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड से देखिए अलग हो रहा है हाइड्रोजन। अतः ये जो रिएक्शन है यह एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो रहा है। अब हाइड्रोजन अलग कहाँ से हो रहा है? हाइड्रोजन अलग हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड से, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आइए हम लोग और ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तीसरा पॉइंट में हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है। अब रही बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है और नेगेटिव आयन बनाता है। तो जब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो मैग्नीशियम जब रिएक्शन किया फ्लोरीन के साथ तो मैग्नीशियम फ्लोराइड बनाया। मैग्नीशियम जब क्लोरीन से रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। मैग्नीशियम जब सल्फर के साथ रिएक्शन किया
तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनाया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं और वो जुड़ रहा है मैग्नीशियम के साथ। तो पहला वाला में देखिए फ्लोरीन जुड़ रहा है मैग्नीशियम के साथ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा में क्लोरीन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन है। तीसरा में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन तीनों में मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, तीनों में मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, ये सभी क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। हम लोग ऑक्सीडेशन को और समझेंगे तो देखिए वो चौथा पॉइंट में हम लोग समझेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन उस समय भी समझा जाता है जब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकलता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाता है, तो ऐसे एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएंगे। तो किसी सब्सटेंस से कौन हटेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तब जाके वहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब यहाँ देख रहे हैं कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन किया तो क्या बना? पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पोटेशियम 4 है और यहाँ से अलग होके देखिए 3 हो चुका है, मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है। पोटेशियम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और वो निकल रहा है सब्सटेंस के साथ, यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड से निकला तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पर निकल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और चूंकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड से निकल रहा है पोटेशियम, इसलिए यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ये अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के 4 कॉन्सेप्ट को समझा। तो आइए इन सभी को मिला के इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन को, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस, ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना किसी सब्सटेंस से, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना किसी सब्सटेंस से इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब कुल मिला के कहें तो 4 स्थितियां आती हैं ऑक्सीडेशन में, जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ता है, या जब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है, या जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन हटता है, या जब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हटता है। तो इन सभी स्थितियों में ऑक्सीडेशन होता है।